आज के समय में 99% मेडिकल स्टूडेंट्स, यंग डॉक्टर्स इसलिए दुखी हैं बिकॉज वो डिग्री मिलने के बाद सोचते हैं कि इसका करना क्या है। पीजी करे या डायरेक्ट प्रैक्टिस शुरू कर दे, प्राइवेट प्रैक्टिस करे या गवर्नमेंट जॉब करे, क्लिनिक खोले या एमबीए करे, या सब कुछ छोड़ छाड़ के यूपीएससी करे या कंटेंट क्रिएटर ही बन जाए। सो इन दिस वीडियो आई वांट टू हेल्प यू बाय मेकिंग अ क्लियर रोड मैप व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम योर एमबीबीएस एंड टेल्स यू कि आने वाले 10 साल में ऐसे कौन कौन से मेजर टर्निंग पॉइंट्स आएंगे जहां पे आपको बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन एंड सबसे पहला डिसीजन जो आपको एमबीबीएस के दौरान ही लेना होगा कि आपको इंडिया में रहना है या बाहर जाना है। अगर आपको इंडिया से बाहर जाना है तो उसकी तैयारी आपकी सेकेंड या थर्ड ईयर में आते आते ही शुरू हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, बट आपका टाइम काफी वेस्ट होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट विल कम जस्ट बिफोर स्टार्टिंग योर इंटर्नशिप। तब आपको ये डिसाइड करना होगा कि इंटर्नशिप के समय में आप सिर्फ नीट की तैयारी करें या आप प्रैक्टिकल स्किल्स भी एक्वायर करें। एंड माय रिकमेंडेशन वुड बी कि 70% मेहनत आप करो अपनी नीट की तैयारी करने में, बट 30% समय डेडिकेटेडली अपनी इंटर्नशिप को दो, बिकॉज जो चीज़ें आप इंटर्नशिप में सीखेंगे वो आपको लाइफ में दोबारा कोई भी कभी भी नहीं सिखाएगा। नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट विल कम जब आपको अपनी स्पेशलिटी चूज करनी होगी नीट एग्जाम देने के बाद। काउंसलिंग आने तक बाय दिस टाइम यू शुड बी वेरी क्लियर कि आपको कौन सी स्पेशलिटी पसंद है। आपको सर्जिकल साइड में जाना है या फिजिशियन साइड में जाना है। सर्जिकल साइड में कौन सी ब्रांच का लाइफस्टाइल आपको पसंद है, कौन सा नहीं पसंद है। So please make sure that you talk to as many doctors of various specialties as possible before making this decision. ये लाइफ के उन irreversible decisions में से एक है जो कि आपने एक बार ले लिया तो आपकी पूरी लाइफ की ट्रेजेक्टरी चेंज हो जाएगी। नीट एग्जाम से रिलेटेड एक और टर्निंग पॉइंट आएगा जब आपको अपने मन की स्पेशलिटी तो मिल रही होगी लेकिन अपने मन का कॉलेज नहीं मिल रहा होगा। इन दिस केस आई वुड से दैट डोंट रिपीट टू इम्प्रूव योर कॉलेज। अगर आपको अपने मन की स्पेशलिटी मिल रही है तो तुरंत अपनी सीट रिजर्व करो एंड आगे बढ़ो। खुदा ना खास्ता अगर आपकी रैंक इतनी खराब आई है कि आपको ड्रॉप लेना पड़ रहा है, आपको कोई भी पीजी नहीं मिल रही है, सो ट्राई टू डेडिकेट एज मच टाइम एज पॉसिबल फॉर योर पीजी प्रिपरेशन। अगर फाइनेंशियली आप स्टेबल हैं तो आपको 100% टाइम देके अपनी रैंक निकालने पर फोकस करना चाहिए। At the same time, don't forget to speak to your seniors about various specialties, but don't make the mistake of doing part-time studies and part-time job जिससे कि अगले साल भी आपको रैंक ना मिले एंड ये फ्रस्ट्रेशन जो एक साल में खत्म होना चाहिए था अब सालों साल तक खींचना शुरू हो जाए। स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग हर नए अटेम्प्ट से आपको अपनी मनपसंद ब्रांच, मनपसंद कॉलेज मिलने के चांसेस कम होते जाते हैं, बिकॉज आप भी थकने लगते हो एंड कॉम्पिटिशन भी बढ़ने लगता है। तो अपनी रैंक या कॉलेज इंप्रूव करने के लिए ड्रॉप मत लो। अगर आपके ठीक ठाक स्पेशलिटी मिल रही है, ठीक ठाक कॉलेज में मिल रही है तो तुरंत आगे बढ़ो। करियर गाइडेंस से रिलेटेड मेरी हैंडबुक, सीवी की टेम्पलेट किट, मेंटरशिप प्रोग्राम्स वगैरह सब की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी एंड आई एम रियली कॉन्फिडेंट कि आपको अपने करियर में इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा मदद होगी। अपनी पीजी खत्म करने के बाद आपको सेकंड चांस मिलेगा इंडिया छोड़ के अब्रॉड माइग्रेट होने का, बट अब तक चीजें थोड़ी और डिफिकल्ट हो गई है बिकॉज आप इंडिया में ऑलरेडी 4-5 साल इन्वेस्ट करके पोस्ट ग्रेजुएट बन चुके हो। हर एक व्यक्ति की हिम्मत नहीं होगी कि बाहर जाके फिर से रेसिडेंसी शुरू करे। इफ यू आर समबडी हु वैल्यूज क्लैरिटी इन लाइफ, डिसीजन मेकिंग स्किल्स, देन यू विल रियली एंजॉय माय न्यूज़लेटर। मेक श्योर यू साइन अप फॉर इट। एक बार आपकी पीजी खत्म हो गई सो द नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट विल कम व्हेन यू डिसाइड फॉर सुपर स्पेशलिटी। सुपर स्पेशलिटी इज अनदर इन्वेस्टमेंट ऑफ 3 to 5 years मिनिमम। बाय दिस टाइम आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि जो सुपर स्पेशलिटी आप चूज कर रहे हैं उसको प्रैक्टिस करना किस किस्म के हॉस्पिटल्स में पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल अगर आपने CVTS या न्यूरो सर्जरी ले ली है तो बहुत बड़े इंस्टीट्यूट्स में ही आपको जॉब मिल पाएगा एंड उनके जॉब के जो टर्म्स एंड कंडीशंस रहते हैं वो आपको फॉलो करने होंगे। उसके अलावा जो छोटे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे भी आजकल ये सब एडवांस प्रोसीजर होने लगे हैं लेकिन वो आपको उतना ज़्यादा पे नहीं कर पाएंगे। ऑन दी अदर हैंड, इफ यू चूज स्पेशलिटी लाइक यूरो सर्जरी और मे बी इवन प्लास्टिक सर्जरी, इट इज पॉसिबल टू प्रैक्टिस देम इन स्मॉलर सेटअप्स। नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट विल कम जब आप अपनी पीजी खत्म करोगे। अगर आपको बॉन्ड नहीं करना पड़ रहा तो ये 3 साल में खत्म हो जाएगी, वरना 4 या 5 या उससे ज़्यादा साल भी लग सकते हैं। बट बिसाइड्स लर्निंग क्लिनिकल स्किल्स, इट इज़ कम्प्लीटली योर जॉब टू फिगर आउट कि ये जो डिग्री मिलेगी उसका आप करोगे क्या। बिकॉज जिस दिन आपको डिग्री मिल जाएगी वो आपके जीवन का पहला दिन होगा एज अ प्रोफेशनल डॉक्टर। एंड अगर आपके मन में ये क्लियर नहीं है कि आपको प्राइवेट प्रैक्टिस करनी है, गवर्नमेंट जॉब करना है, फ्रीलांसिंग करनी है, खुद का हॉस्पिटल खोलना है, क्लिनिक खोलना है,
तो आप सालों साल तक एक्सपेरिमेंट करने में स्ट्रगल करते रहोगे एंड समय बीतता जाएगा। सो बाय द टाइम आप पीजी कर रहे हैं, प्लीज डू द होमवर्क ऑफ फाइंडिंग आउट कि आपको किस एरिया में प्रैक्टिस करनी है। आपको जो भी एक्सपेरिमेंट करने हैं वो उस एरिया में कीजिए, बिकॉज मेडिसिन इज अ लोकल डिमांड लोकल सप्लाई बिजनेस। आप जहाँ पे फिजिकली अवेलेबल होंगे वहीं पे आपकी प्रैक्टिस ग्रो होगी। तो चाहे आपको गवर्नमेंट जॉब करना हो, फ्रीलांसिंग करनी हो, क्लिनिक खोलना हो, प्लीज़ मेक श्योर कि आपकी जोग्राफिकली एरिया कौन सी होगी, क्या वहाँ पे आपकी स्पेशलिटी की डिमांड है। अगर ऑलरेडी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं उस ब्रांच के, तो आप अपनी जगह कैसे बनाएंगे। ये सब सोचने का काम, डिस्कस करने का काम आपके पीजी चलते चलते बैकग्राउंड में होते रहना चाहिए। आफ्टर दिस द नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट विल कम, जब आपको ये डिसाइड करना होगा कि मैं अपने करियर को आगे कैसे बढ़ाऊं, मैं जॉब करूं या प्राइवेट प्रैक्टिस करूं। इन दिस सिनेरियो माय रिकमेंडेशन वुड बी कि फर्स्ट 3 to 5 years आप जॉब कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट देखने का एक्सपीरियंस गेन करने की कोशिश कीजिए। वो इसलिए क्योंकि पेशेंट आप तक लाना एज अ प्राइवेट डॉक्टर एक अलग ही कला है, एक अलग ही बॉल गेम है। वो सीखने के पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये पेशेंट जब मेरे पास आएगा तो मैं उसको अच्छे से अच्छे तरीके से ट्रीट कैसे कर सकता हूँ। तो जॉब में आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि पेशेंट आपके पास आएगा कैसे। आपकी मात्र एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको अच्छे से अच्छे तरीके से ट्रीट करना है। ऑन द साइड आपको पेशेंट से बात करने के तरीके, कम्युनिकेशन के तरीके, आपको जो सैलरी मिलेगी उसको इन्वेस्ट करने के, सेव करने के तरीके, नेटवर्किंग यानी कि अलग अलग हॉस्पिटल में अलग अलग लोगों से, डॉक्टर से दोस्ती करके रखना, उनसे बना के रखना, ये सारी चीज़ों पे साइड बाय साइड ध्यान देते रहना चाहिए। तो द आइडिया इज दैट आफ्टर 3 to 5 years आप पेशेंट देखने में बहुत अच्छे हो चुके होंगे एंड एट द सेम टाइम आपका एक नेटवर्क बन गया होगा, जिससे कि कल को आप अगर प्राइवेट प्रैक्टिस में उतरो तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको कोई जानता ही नहीं है उस एरिया में। अगर उस एरिया के फैमिली फिजिशियंस, पेशेंट्स, जो अलग अलग मैनेजर्स होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं अलग अलग हॉस्पिटल्स के, जो डायग्नोस्टिक सेंटर्स होते हैं, जो अलग अलग ब्रांचेस के कलीग्स हैं, वो आपको पहले से ही जानते हैं। सो दे कैन नॉट जस्ट हेल्प यू इन बिल्डिंग योर ओन प्राइवेट प्रैक्टिस, योर ओन क्लिनिक और हॉस्पिटल, बट ऑल्सो बिकम पार्टनर्स ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, जिससे कि सारा फाइनेंशियल बर्डन आपके अकेले के ऊपर ना आए। So in this video, I have covered all the challenges, all the major decisions that I faced during my career from MBBS to being a practicing surgeon and having clinic and job and everything. I hope इस वीडियो से आपको भी थोड़ी क्लैरिटी आई होगी, वैल्यू मिली होगी। And if you really enjoyed watching this video, then please make sure you watch my whole playlist dedicated to career guidance for young doctors and medical students. With that, I'll take your leave and see you very soon in the next video. अगर आप मेरी हैंडराइटिंग नहीं समझ पा रहे हैं तो डोंट वरी, ये सारे पॉइंट्स आपको लिखित में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक द्वारा मिल जाएंगे।